घमासान, क्योंकि बंगाल में सियासी घमासान मचा हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। कौशल कांत मिश्रा हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, निखिल जैन हैं, कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं, अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है। और अपने आप में ये इस वक्त की बड़ी खबर के तौर पे निखिल जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि बंगाल में जिस प्रकार की बातें टीएमसी ममता दीदी लगातार कर रही हैं, विरोध करना अलग बात है, लेकिन विरोध के लिए किस हद तक जाना, वो जो दिखाई पड़ रहा है, वहां पर कांग्रेस इस पूरे विरोध को, इस विरोध के स्तर को किस तरह से देख रही? क्या उस विरोध के साथ है या उसके खिलाफ है? निखिल जी। अरिंदु जी, मैं ये तो नहीं कह पाऊंगा कि कांग्रेस उस विरोध के साथ है या नहीं, बट मैं ये जरूर कह सकता हूं कि एक लोकतंत्र में जनता को, राजनीतिक दलों को और राजनेताओं को पूरा अधिकार है विरोध करने का, चाहे वो सड़कों पे आके नारे लगाएं, प्रोटेस्ट करें, चक्का जाम करें, आवाज उठाएं, किसी मंच से बोलें, उन्हें पूरा अधिकार है। पर मुझे यहाँ पर एक ज्यादा बड़ी आपत्ति है। आपने पैकेज में दिखाया किस तरीके से बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने बताया है कि ममता जी ने अपना एनुमरेशन फॉर्म भर दिया। अब मैं ऑनलाइन चेक कर रहा था, इसका तो कोई तरीका ही नहीं है जानने का कि किसी और ने अपना एनुमरेशन फॉर्म भरा है या नहीं भरा। मैं खुद का चेक कर सकता हूं, मैंने अपना भरा है, मैं उसका स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकता हूं अपना मोबाइल नंबर का ओटीपी डाल के। तो या तो अमित मालवीय झूठ बोल रहे हैं, या फिर एक वो महिला पे ताकी जाकी करके उनकी निजता का अधिकार का हनन कर रहे हैं, या फिर वो चुनाव आयोग, बीजेपी और चुनाव आयोग मिले हुए हैं। अब इसका जवाब मैं चाहूंगा मेरे भाजपा के जो भी मित्र हों वो दें। बिल्कुल कौशल जी, ये बड़ा अपने आप में वो कह रहे हैं साहब, कैसे पता लग गया अमित मालवीय जी को? ये तो निजता का हनन के तौर के मामला है, कैसे जानकारी है वो दावा कर रहा है? आर्यन जी, सबसे पहले तो समझिए, जैसे पूरे देश को ये पता चल गया कि सोनिया गांधी देश की नागरिक 1983 में बनी और उनका वोटर लिस्ट में नाम 1980 में डाल दिया गया, तो जैसे वो पता चल गया वैसे ये भी पता चल गया। इसमें कोई निजता की बात नहीं है। क्योंकि वोटर लिस्ट पब्लिक होती है और पब्लिक में पता चल सकता है कि वोटर लिस्ट का फॉर्म भरा गया कि नहीं भरा गया है। ठीक। और दूसरी चीज, मामला यहां पर एसआईआर का है। वकील साहब सर पे हाथ रख रहे हैं। संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 24, 25, 26, 27, ये सब वही संविधान हमें अधिकार देता है, हमें नहीं, इलेक्शन कमीशन को अधिकार देता है कि वो चुनाव आयोग का गठन कैसे हो, देश में चुनाव कैसे हो, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इवन प्रधानमंत्री, हमारे देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भी चुनाव कैसे हो, ये अधिकार देता है। 325 हमें ये बताता है, अधिकार देता है संविधान के थ्रू चुनाव आयोग को कि किसकी पात्रता है। 327 अब ये अधिकार देता है कि एसआईआर करना चाहिए, रेगुलर एसआईआर करना चाहिए। वकील साहब, मुद्दा आज एसआईआर है। कांग्रेस जिस तरह से देश को मिसलीड कर रही है, कौशल जी, इस बात एसआईआर पे नहीं, कौशल जी, बात आ जाती है कि एसआईआर के तरीके पे। वो ये साहब कहते हैं कि जैसे ममता दीदी कह रही है बंगाल में, हम उनके बयान पे आ जाते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि साहब आप लोग एक प्रकार से कोशिश कर रहे हैं कि उनके हिस्से के वोटर्स को हटा के आप वहां पे सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए। वो ये कह रहे हैं कि साहब कि आप आम नागरिक का वोट का अधिकार छीन रहे हैं, एसआईआर के तरीके पे सवाल खड़ा कर रहे हैं वो। आर्यन जी, ये सारा मुद्दा लेकर के ये लोग सुप्रीम कोर्ट में इतनी बार गए कि सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन लेने से मना कर दिया है, पहली चीज। दूसरी चीज, एसआईआर करने का जो अधिकार जो संविधान के थ्रू दिया गया है, किस आदमी को दिया है, किसकी ड्यूटी है? वो रिटर्निंग ऑफिसर की ड्यूटी है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश थ्रू 1995 में एक मामला हुआ था, और मामला करने वाले जो ऑफिसर थे उनका नाम भी इत्तेफाक से लाल बाबू हुसैन साहब है। ये 1995 एक केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि रिटर्निंग ऑफिसर ही ये तय करेगा कि इलेक्टोरल रोल में किसका नाम हो सकता है, किसका नाम नहीं हो सकता, वो गलत है, सही है, यानी उसके पास पूरा राइट। और ये मैंने नहीं दिया, वकील साहब, आप वकील हैं, देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अवधेश जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले निखिल जी जल्दी से, क्योंकि निखिल जी आपने जो सवाल उठाया था उस बीच में जो जवाब कौशल जी ने दिया इतनी देर में, हमारे रिपोर्टर ने मुझे कंफर्म किया और मुझे बताया गया है कि जो सीओ ऑफिस है कोलकाता में, उसने ये कंफर्म किया कि हाँ, ममता बनर्जी जी ने अपना फॉर्म भर दिया है। तो ये जानकारी वहां से कंफर्म हुई है। निखिल जी। नहीं, सीईओ ऑफिस कंफर्म कर रहा है वो ठीक है, पहली बात तो उन्हें भी नहीं करना चाहिए, वो स्टेज पे क्यों बता रहे हैं। दूसरी बात, नहीं सर, अगर चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारी किसी राज्य में हैं तो अपनी जिम्मेदारी के तहत ही अगर उनका उस लिमिटेशन में, उस मर्यादा में है, तभी बता रहे होंगे इस बात को लेकर। चलिए एक बार मान लेते हैं, लेकिन सवाल अभी भी यही रहेगा कि भाजपा के पास ये जानकारी पहले से कैसे आई? दूसरा पहले से नहीं है, उन्होंने कंफर्म करी है, तब ये कंफर्म कर रहे हैं। इस बात को मैं आपको पुष्ट कर रहा हूं।
चलिए ठीक है। जी। तो दूसरी चीज उन्होंने कहा वोटर लिस्ट पब्लिक होती है, अभी तक एसआईआर की वोटर लिस्ट आई नहीं है। मैं आपको ये बात बता दूं, आपने 1995 की सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट का हवाला दिया और पता नहीं क्यों आपने एक व्यक्ति के नाम को उजागर करा। इसका क्या लेना देना है डिबेट से मुझे नहीं पता, बट इतना आपको बता दूं 2010 में कानून में बदलाव हुआ था और जो एकाधिकार आरओ का होता था किसी का सूची से नाम काटने का या रखने का, वो एकाधिकार आरओ से ले लिया गया है। उसके बाद आपने कहा सोनिया गांधी 1980 में वोटर बन गई, नागरिक 83 में बनी। ये पूरा पूरा काला झूठ है। आप प्रमाण रखिए। आपने सर संसद में भी ये प्रमाण बात उठाई थी, लेकिन आपने पब्लिक डोमेन संसद में में है भी निखिल जी, प्रमाण ये नहीं रखा प्रमाण था। पब्लिक डोमेन में है। मैं बताइए, आता हूं मैंने आपके चेक पास करा में। था। आर्यन जी, मैं आपको भेज अवधेश जी भी दूंगा। हमारे साथ में है, क्योंकि लास्ट चीज, ये प्रमाण लगातार पब्लिक डोमेन में है। इस पे अपने आप, क्योंकि ये कोर्ट भी गया है मामला और कोर्ट से भी एक तरीके से समन गया, तो जाहिर सी बात है कानूनी प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा। अवधेश जी सुप्रीम सवाल कोर्ट ये है की कि ऐसा बंगाल एक है, नया सियासी अखाड़ा बन गया है बिहार के बाद एसआईआर को लेकर। ममता दीदी का विरोध और विरोध का तरीका और स्तर, ये अपने आप इस वक्त चर्चा का विषय बन रहा है। अवधेश जी। नहीं, ये तो पूरे देश में 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में कुल मिलाकर हो रहा है। लेकिन जो कुछ भी हंगामा है, बंगाल का दृश्य हर मामले में है। आप तो वहां जब एनआईए छापा मारने जाती है तो उस पर हमले होते हैं, उसको खदेड़ा जाता है। ईडी जाती है तो उस पर हमले होते हैं, खदेड़ा जाता है। सेंट्रल पुलिस फोर्सेस बुलानी पड़ती है। तो ये तो एसआईआर है, और वो भी ऐसा है कि जिस राज्य में है घुसपैठिए सीमा पर खड़े हैं जाकर कि हाँ मैं बांग्लादेशी हूं, आपने भी दिखाया, सब टीवी दिखा रहे हैं। तो पूछ रहे हैं टीवी कितने साल से है, तो 20 साल से। पूरा परिवार है तो हाँ, आधार कार्ड वोटर कार्ड है तो है। अब एसआईआर में तो हमारा होगा नहीं, तो उस पर जाना चाहते हैं। वो भी ये सब बारे पहले उस पर जाने दो। ममता बनर्जी कहती है कि हमारे यहाँ कोई घुसपैठ है ही नहीं। तो अब इस प्रकार के घुसपैठियों के आधार पर ऐसे चुनाव जीतने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने समस्या तो है ना। मान लीजिए ऐसे तो कहा गया है कि 58 लाख के आसपास वोट कटेगा। हालांकि मेरा मानना है कि ठीक से काम हो तो बंगाल में 1 करोड़ के आसपास वोटर जो है वो जाने चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2004 में 4 करोड़ 74 लाख के आसपास वहां वोटर थे। और जो भारत में और बंगाल में 18 वर्ष की उम्र होना, मृत्यु की दर, जन्म दर, बाहर, ये सब मिला दीजिए तो 6.5 करोड़ 6 करोड़ 70 लाख से ज्यादा मतदाता होना नहीं चाहिए वहां। 7 करोड़ 61 लाख मतदाता है, तो भी देखेंगे कितना आता है। लेकिन पिछले बार के चुनाव में आपको पता है ना, विधानसभा चुनाव में दोनों के बीच वोट का कितना अंतर था। बिल्कुल, खासतौर से सीमावर्ती जो जिले हैं उसमें बड़ी संख्या में मतदाता बढ़े हैं, जो औसत से, देश के औसत से, राज्य के औसत से कहीं ज्यादा है। मैं जल्दी से अवधेश जी, मैं जल्दी से थोड़ा समय, दोनों के बीच जो अंतर है वो 7,63,000 है। 58 लाख मतदाता के नाम कट रहे हैं, तो भय है कि नहीं है। लेकिन एक बात बताइए जी, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि संविधान के तहत शपथ लेने वाली एक मुख्यमंत्री लोगों को उकसा रही है कि मैं फॉर्म नहीं भरूंगी। हाँ, और स्वयं उन्होंने भरा है। उन्होंने फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरना हमारे लिए हमारा ही जरूरी नहीं, कोई भी भर दे सकता है। उनको मालूम है कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की धारा 5 में अगर वो प्रदेश की मतदाता नहीं बनती है और भारत की नागरिक नहीं होती है, मतदाता नहीं बनती है, तो चुनाव नहीं लड़ सकती है। बिल्कुल, भारत का नागरिक ही चुनाव लड़ सकता है। कौशल जी, अवधेश जी, माताओं के पास कौशल जी, कौशल जी जल्दी से आप वो कागज दिखा रहे थे जो अपने आप में कानूनी लड़ाई एक तरीके से शुरू हो गई है सोनिया जी को लेकर। वो कागज क्योंकि आप दिखा रहे हैं कि उन्होंने 1980 1983 के बीच का, जल्दी से कौशल जी ये देख लीजिए सर, रिटर्निंग ऑफिसर की बात करिए, वोटर लिस्ट है, ये इसमें पूरा लिखा हुआ है, इसमें सीरियल नंबर है और ये नीचे आप देखिए चौथे नंबर पे स्टार लगाओ, सोनिया गांधी का नाम है। और निखिल जी ये बताइए, 52 में, 57 में, 61 में, 65 में, 66 में, 83 में, 84 में, 87 में, 89 में, 92, 93, 95, 2002, 2003, 2004 में कांग्रेस की सरकार ने जब एसआईआर कराया था तो वो संवैधानिक था, और जब आज 2024 में एसआईआर हो रहा तो गैर संवैधानिक है। ऐसा संविधान लेकर के क्यों चलते हैं राहुल गांधी, जिसमें कुछ लिखा ही नहीं होता, खाली लाल किताब होती है। निखिल जी जल्दी से, ठीक है निखिल जी। अब यहीं पर आपके शो पे आर्येंद्र जी, मैं भाजपा का और भाजपा के मित्र का पर्दाफाश करता हूं। इन्होंने जो फोटोकॉपी दिखाई थी, मैं इनसे अनुरोध करूंगा दोबारा दिखाइए। उसमें क्या लिखा हुआ है? इलेक्टोरल रोल ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1991 में आई थी साहब, 1980 में नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली थी ही नहीं।
ये भाई फर्जी साहब, डॉक्यूमेंट है, आपके कोई भी भाई वेबसाइट साहब, जाके भाई चेक कर साहब, सकते भाई हैं। साहब, इसको अरे भाई, क्रॉस तो चेक ये कर लीजिए, निखिल जैन जो है ना, क्रॉस एक चेक कर खाता में लीजिए। भाई मामला निखिल हाई जैन कोर्ट जो में, कहे सही, मामला सब लोअर झूठे कोर्ट में निखिल जैन है। सही। सोनिया जी को भाई साहब, आप नोटिस जिस हुआ मर्जी है, कोर्ट में आपको भी कोर्ट पता से चल जाएगा, नोटिस हमें अरे भी भाई, का मतलब पता चल आईएनसी पहले भी इस जाएगा। पर इलेक्शन है। चर्चा हो आप चुकी है इसका जवाब निखिल। दीजिए, 1980 में नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली था या नहीं? अरिंदर जी, आप पत्रकार हैं, भाई आप ये देख बहुत लीजिए, लंबे आप समय से इसको देख पत्रकारिता लीजिए, करते हैं। चेक कर देखिए लीजिए। देखिए अगर देखिए, अरे भाई नेशनल जैन कैपिटल साहब, टेरिटरी ऑफ दिल्ली जैन साहब आप तो वकील है ना? 1991 में आई है। जैन साहब, हाँ जी, जैन साहब आप बिल्कुल, वकील है ना? बिल्कुल, जैन साहब आप बिल्कुल वकील है सर, ना? मैं नेशनल चैनल पे बिल्कुल। बोल रहा हूं, अगर कुछ गलत हो तो आप मेरे अगेंस्ट केस कर ठीक है, दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मसला एसआईआर का है और ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया। जाहिर सी बात है, कांग्रेस का पक्ष होगा या जो बीजेपी का पक्ष होगा वो अपने आप में निकल आएगा। जल्दी से अवधेश जी, सवाल यही है कि अब सत्य का पक्ष आपसे अनुरोध है, बंगाल में जो राजेंद्र जी, आप शुरुआती एमुनरेशन फॉर्म जमा करने की जो कार्रवाई वो पूरी हो चुकी है, अब यहां से बात आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही है, लेकिन अभी भी राजनीतिक विरोध थमता दिखाई नहीं पड़ रहा है। अवधेश जी, नहीं, राजनीतिक विरोध तो थमता दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ममता बनर्जी भी जानती है कि एक बार चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को फाइनल कर दिया तो चुनाव उसी पर होगा, मतदान उसी पर होगा, संवैधानिक रूप से वो मान्य होगा। लेकिन उनके सामने जो है वो एक मुद्दा बड़ा बना रहे कि मैं, जैसे उन्होंने उनका तो कहा कि वक्फ को नहीं मानूंगी, मैं वक्फ अपने यहां लागू नहीं करूंगी, लागू कर दिया उन्होंने। नहीं वो, लेकिन वो महिलाओं से कह रही हैं आप आगे आइए, एक तरीके से लड़ाई के लिए तैयार रही है, महिलाओं को कह रही हैं। एक उत्तेजना पैदा करना है, जो 30% मुस्लिम वोटर है खासकर, जिसमें कि घुसपैठियों की बड़ी संख्या रही है, उनके अंदर एक उत्तेजना पैदा करके कि जानबूझ के मुसलमानों का वोट काटा जा रहा है, अब मैं आपके साथ हूं, अब मैं आपके साथ हूं, ये दिखा करके ये खतरनाक खेल है ममता बनर्जी का। एसआईआर का विरोध उनका नहीं है, उनका तो यह है कि इस बार मुस्लिम वोटों को कैसे मैं अपने साथ इकट्ठा रख पाऊं, और उसके लिए ये खड़ा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और बिहार में एक पूरा हमारे सामने एक नजीर रही है कि पूरी प्रक्रिया के बाद चुनाव हुए हैं और उसके बाद कोई बड़ा मामला ऐसे आया नहीं। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप तीनों का शुक्रिया। अवधेश जी, समय की सीमा है, शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पे विस्तार से